मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है और मैं टारगेट इंटीग्रेशन में एज ए फंक्शनल कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में ज़ोहो बुक्स एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, जैसे फीचर्स एंड बेनिफिट एंड उसके एप्लीकेशन के बारे में। आज का जो एजेंडा है हमारा, हु आर वी, व्हाट डू वी डू, हाउ ज़ोहो बुक्स वर्क्स, मॉड्यूल्स इन ज़ोहो बुक्स। हु आर वी? Target integration was established in 2008 with a mission: every business should be able to leverage the full power of the business insights. We have offices in Ireland, United Kingdom, India, United States. We have development center in Greece. Target integration providing a perfect mix of quality and value. What do we do? As a service provider, target integration deals in CRM, ERP, cloud. In CRM, customer management, sales management, customer care, ticketing management. In ERP, business process automation, e-commerce consultation, point of sales system, custom software development. In cloud, cloud infrastructure, cloud SaaS, IaaS, web apps, mobile apps. Our partner, Salesforce, Odoo, Zoho Premium Partner, Microsoft Dynamics, Zendesk, HubSpot, Pipedrive, Wavetac, Cloud Yogi, vTiger, SAP Business One, SalesPay, ClickDimension, and RealX Payments. आइए जानते हैं Zoho Books कैसे काम करता है। Zoho Books क्लाउड आधारित स्मार्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो आपकी सभी अकाउंटिंग की ज़रूरतों का ध्यान रखता है। यदि आप किसी अन्य सॉफ्टवेयर से माइग्रेट कर रहे हैं, जैसे टैली, क्विक बुक्स, तो आपको विभिन्न मॉड्यूल जैसे ओपनिंग बैलेंस, आइटम, कस्टमर्स, वेंडर और सेल्स एंड परचेज ट्रांजेक्शन आपको इंपोर्ट करने होंगे। जब भी आप लॉगिन करेंगे जोहो बुक्स, तो सबसे पहले आपको जो मॉड्यूल दिखेगा वो दिखेगा आपको डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आपको अपनी कंपनी की फाइनेंस की स्पष्ट तस्वीर देगा। ये आपको टोटल रिसीवेबल्स, टोटल पेएबल्स, कैश फ्लो, इनकम एंड एक्सपेंस, योर टॉप एक्सपेंस, प्रोजेक्ट्स, बैंक एंड क्रेडिट कार्ड। आइए जानते हैं आइटम मॉड्यूल के बारे में। आइटम मॉड्यूल आपके गुड्स और सर्विस होते हैं जो आप डील करते हैं अपने बिजनेस में। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन बनाते हैं कस्टमर्स और वेंडर के अगेंस्ट, तो आपको ये आइटम ऐड करने होंगे और उनकी डिटेल ऑटो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। आइटम ऐड करने के लिए आपको आइटम मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा। आपको राइट साइड में प्लस न्यू पे क्लिक करना होगा और आइटम की इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। आइए जानते हैं प्राइस लिस्ट के बारे में। प्राइस लिस्ट प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिजनेस की अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, जिनमें से कुछ लॉयल कस्टमर्स को डिस्काउंट देना या प्रोडक्ट्स पर सीजनेबल डिस्काउंट देना। उन मूल सूचियों के साथ आप उन वस्तुओं के लिए कस्टम दर निर्धारित कर सकते हैं जो आप अपने वेंडर से खरीदते हैं या आप ग्राहकों को बेचते हैं। आप एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर कस्टम दर निर्धारित करके वस्तुओं की दर बदल कर सकते हैं। आइए जानते हैं आइटम एडजस्टमेंट के बारे में। आइटम एडजस्टमेंट दो तरह के होते हैं। पहला है क्वांटिटी एडजस्टमेंट, सेकंड इज वैल्यू एडजस्टमेंट। क्वांटिटी एडजस्टमेंट, आपके कुछ आइटम मिस हैंडलिंग या शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो इस मामले में बिक्री लेन देन को बनाए बिना उपलब्ध स्टॉक को कम करना होगा। वैल्यू एडजस्टमेंट, मान लीजिए आप एक निश्चित दर पर 10 मोबाइल फोन खरीदते हैं, 1 या 2 साल के बाद इसका मूल्य घट जाता है, तो इसकी कीमत कम हो जाती है, तो आपको उसके अनुसार इसके मूल्य को कम करना होगा। आइए जानते हैं बैंकिंग मॉड्यूल के बारे में। बैंकिंग मॉड्यूल में आप अपने बैंक, क्रेडिट कार्ड और अपने पेपल खातों को जोहो बुक से जोड़ सकते हैं। एक बार जब आप ये खाता जोड़ लेते हैं, तो आप इसके फीड्स जोहो बुक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप बैंक लेन देन के साथ जोहो बुक्स में लेन देन का मिलान कर पाएंगे। बैंक इंटीग्रेट करने के लिए आपको बैंकिंग पे क्लिक करना होगा, ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना होगा। आपको ड्रॉप डाउन में मल्टीपल बैंक्स के ऑप्शन मिलेंगे और आपको पॉपुलर बैंक्स आपको सामने मिलेंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक या कोट आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड। यदि आप कोटक महिंद्रा बैंक इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो आपको कस्टमर आईडी, निकनेम, पासवर्ड एंड वेरीफाई पासवर्ड आपको इसमें डालने होंगे। यदि आपको कोई भी बैंक ड्रॉप डाउन में या फ्रंट एंड में नहीं मिलता है, तो डायरेक्टली आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं।
आइए जानते हैं सेल्स मॉड्यूल के बारे में। सेल्स मॉड्यूल में सबसे पहले आते हैं कस्टमर्स। जोहो बुक्स में आप उन कस्टमर्स को जोड़ सकते हैं जिन्हें आप अपने बिजनेसेस में डील करते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन बनाते हैं जैसे इनवॉइसेस और सेल्स ऑर्डर, आपको ये कस्टमर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करने होंगे। कस्टमर ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं, आपको कस्टमर्स पे क्लिक करना होगा, आपको प्लस न्यू पे क्लिक करना होगा, आपको मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। दूसरा तरीका, आप डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं एस्टिमेट मॉड्यूल के बारे में। एस्टिमेट मॉड्यूल एक प्रपोजल होता है जो आप कस्टमर को भेजते हैं आइटम और प्राइजेस के साथ। एक बार ये एस्टिमेट एक्सेप्ट होने के बाद आप इसको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा एस्टिमेट है जो अभी ड्राफ्ट स्टेटस में है। आपको ड्राफ्ट स्टेटस के बाद इसमें अप्रूवल प्रोसेस लगते हैं। आप लेवल 1 लेवल 2 अप्रूवल प्रोसेस लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप सबमिट फॉर अप्रूवल कर सकते हैं। सबमिट फॉर अप्रूवल होने के बाद आप इसको अप्रूव कर सकते हैं। अप्रूव होने के बाद डायरेक्टली आप कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हैं। कन्वर्ट टू इनवॉइस अगर नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट सेंड करना होगा। मार्केट सेंड करने के लिए अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप ईमेल भेज सकते हैं। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट निकाल सकते हैं। पीडीएफ निकालना चाहते हैं तो पीडीएफ निकाल सकते हैं। यदि आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। आपको मार्केट एक्सेप्टेड करना होगा। अगर आप कन्वर्ट टू सेल्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं, आपको नया सेल्स ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। तो कन्वर्ट टू सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए आपको कस्टमर नेम, आपको इन्फॉर्मेशन सारे चेक करने होंगे। नया सेल्स ऑर्डर नहीं बनाना है आपको। सेल्स ऑर्डर डेट, वेयर हाउस इन्फॉर्मेशन, आपको आइटम का डिटेल, एचएसएन कोड अगर मैंडेटरी हो गया है तो हम एचएसएन कोड डाल देंगे इसमें। आपको ये पूरा चेक करना होगा, देन सेव एज ड्राफ्ट करना होगा आपको। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद सेम इसमें अप्रूवल प्रोसेस लगते हैं। सबमिट फॉर अप्रूवल, अप्रूव सेल्स ऑर्डर, देन आपको मार्केट कंफर्म करना होगा। मार्केट कंफर्म करने के बाद डायरेक्टली आप कन्वर्ट टू इनवॉइस कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, नया इनवॉइस नहीं बनाना है। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन, आपको इनवॉइस की इंफॉर्मेशन चेक करनी है। चेक करने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर इसमें लगेगा, जैसे सबमिट फॉर अप्रूवल, अप्रूव्ड, मार्केट सेंड। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आपको मार्केट सेंड करना होगा। आप पेमेंट अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आप कस्टमर नेम, पेमेंट, आपको ब्रांच, अमाउंट रिसीव, टैक्स टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप नहीं करना चाहते तो नो पे क्लिक करिए। यस करना चाहते हैं तो आप टीडीएस का अकाउंट सेलेक्ट करिए, टीडीएस रिसीवेबल और अमाउंट डाल दीजिए। पेमेंट डेट सेलेक्ट करिए, पेमेंट मोड आप सेलेक्ट करना होगा। अगर आप अगर आप चाहते हैं नया बनाना तो आप नया यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डिपॉजिट टू आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, देन आपको रिकॉर्ड पेमेंट करना होगा। एक बार पेमेंट रिकॉर्ड होने के बाद, पेमेंट आपका जैसे ही रिकॉर्ड होता है तो आपको पेमेंट रिसीव इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे आपको पेमेंट का रिसिप्ट मिल जाता है, आप इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर का एडवांस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको सेल्स मॉड्यूल में पेमेंट रिसीव पे क्लिक करना होगा, आपको न्यू पे क्लिक करना होगा, कस्टमर एडवांस पे क्लिक करना होगा, आपको कस्टमर सेलेक्ट करना होगा। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद आपको आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, देन सेव करना होगा। अगर आप क्रेडिट नोट बनाना चाहते हैं, यदि आपका कोई भी आइटम क्षतिग्रस्त हो जाता है या रिटर्न करना पड़ता है तो आप वेंडर क्रेडिट नोट आप क्रेडिट नोट डायरेक्टली यहाँ से बना सकते हैं। उसके लिए आपको न्यू पे प्लस न्यू पे क्लिक करना होगा। कस्टमर नेम इंफॉर्मेशन, आपको रीजन, क्रेडिट नोट, आइटम डिटेल, देन सेव एज ड्राफ्ट, देन अपना सेम अप्रूवल प्रोसेस में लगता है। आइए जानते हैं परचेज मॉड्यूल में के बारे में। परचेज मॉड्यूल में आपको वेंडर इंपोर्ट करने होंगे। वेंडर इंपोर्ट करने के लिए आपको आपको वेंडर्स पे क्लिक करना होगा, देन प्लस न्यू पे क्लिक करना होगा। आपको वेंडर की मैंडेटरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी, देन आपको सेव करना होगा। मेरा वेंडर अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए आपको न्यू पे क्लिक करना होगा, देन आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, डेट, अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉय सेलेक्ट करना होगा, एक्सपेंस अकाउंट, एक्सपेंस टाइप,
एंड अमाउंट पेड थ्रू, यदि आप वेंडर के अगेंस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको वेंडर की इंफॉर्मेशन डालनी होगी, इनवॉइसेस। देन अगर आप किसी कस्टमर के अगेंस्ट एक्सपेंस बना रहे हैं तो आपको कस्टमर का नेम सेलेक्ट करना होगा, देन आपको मार्केट बिलेबल करना होगा। यदि आप उसका माइलेज रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेट माइलेज में आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल एंड ओडोमीटर रीडिंग। डिस्टेंस ट्रेवल में आपको डिस्टेंस डालनी होगी, ओडोमीटर रीडिंग में आपको रीडिंग डालनी होगी, देन आपको सेव करना होगा। परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको परचेज ऑर्डर पे क्लिक करना होगा, देन आपको न्यू पे क्लिक करना होगा। ये आपके परचेज ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद ये परचेज ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, आपको वेंडर नेम पे क्लिक करना है, सोर्स ऑफ सप्लाई डिलीवर टू परचेज ऑर्डर, देन उसको आइटम डिटेल आपको डालना है। एचएसएन कोड इज मैंडेटरी एज पर द गवर्नमेंट लॉ, देन आपको सेव करना होगा। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद देन आपका सेम प्रोसेस लगता है, सबमिट फॉर अप्रूवल, अप्रूव्ड, देन मार्केट इशूड, देन आप डायरेक्टली आपको कन्वर्ट टू बिल कर सकते हैं। कन्वर्ट टू बिल के लिए आपको बिल बिल नंबर डालना होगा जो वेंडर आपको प्रोवाइड कराता है, आपको आइटम यहाँ पे चेक करना है, देन आप सेव एज के ड्राफ्ट कर सकते हैं। अगर आप टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं तो टीडीएस का यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, देन आपको सेव एज ड्राफ्ट करना है। सेव एज ड्राफ्ट करने के बाद सेम इसमें फिर अप्रूवल प्रोसेस में लगा, आपको सबमिट फॉर अप्रूवल, देन अप्रूव, देन आपको पेमेंट रिकॉर्ड करना होगा। पेमेंट रिकॉर्ड करना है आपको, ब्रांच, पेमेंट मेड ऑन पेमेंट डेट, पेमेंट मोड एंड पे थ्रू, देन सेव। जबकि बिल का पेमेंट रिकॉर्ड करना करते हैं तो उसको हम पेमेंट मेड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको उसका रिसिप्ट मिल जाएगा। यदि आप एडवांस रिकॉर्ड करना चाहते हैं किसी भी वेंडर का तो वेंडर एडवांस में आपको क्लिक करना होगा, आपको वेंडर सेलेक्ट करना होगा, देन उसका इंफॉर्मेशन डालना होगा, देन आपको सेव करना होगा। वेंडर क्रेडिट बनाने के लिए आपको परचेज मॉडल में वेंडर क्रेडिट पे क्लिक करना है, देन आपको न्यू पे क्लिक करना है, आपको वेंडर की इंफॉर्मेशन डालनी है। इंफॉर्मेशन डालने के बाद देन सेव एज ड्राफ्ट, उसके बाद आपको सेम वही अप्रूवल प्रोसेस आपको करना होगा। जोहो बुक्स में आप डायरेक्टली जीएसटी फाइल कर सकते हैं, आपको जीएसटी ईयर 1, जीएसटी ईयर 2, जीएसटी ईयर 3 डायरेक्टली आप यहाँ से फाइल फाइल कर सकते हैं। उससे पहले आपको टैक्सेस कॉन्फ़िगर करने होंगे, देन आपको अप्रूवल प्रोसेस में लगाना होगा, डायरेक्टली आप यहाँ से जीएसटी फाइल कर सकते हैं। अकाउंटेंट मॉड्यूल में आप अगर आप जर्नल एंट्री पास करना चाहते हैं, जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको अकाउंटेंट में मैनुअल जर्नल्स पे क्लिक करना होगा, देन आपको न्यू जर्नल्स पे क्लिक करना होगा, देन आपको नोट्स मैंडेटरी है इसमें, आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी डाल दीजिए, कॉन्टेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, देन आप डेबिट बैलेंस डाल दीजिए, देन आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, डिस्क्रिप्शन, अकाउंट, देन आपको +1 पे क्लिक करना होगा, देन आपको सेव एंड पब्लिश करना होगा। ऐसे आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं। बल्क अपडेट, आपको कोई भी अपडेट करना है किसी भी अकाउंट्स में तो बल्क अपडेट के थ्रू आप उसको कोई भी रिकॉर्ड आप अपडेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बल्क अपडेट करने के लिए आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, आपको कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करना होगा, डेट रेंज सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना होगा, देन आप सर्च कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप बल्क अपडेट कर सकते हैं। करेंसी एडजस्टमेंट, आप करेंसी एडजस्टमेंट आपका एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, एक्सचेंज रेट जब भी रिफ्लेक्ट होता है या तो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है। यदि आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपको बेस करेंसी एडजस्टमेंट के माध्यम से आप उस करेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, देन आप उसका इनवॉइस बना सकते हैं। आप डायरेक्टली चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने के दो तरीके हैं, आप डायरेक्टली अकाउंटेंट में चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे क्लिक करनी है, देन आप न्यू अकाउंट्स पे क्लिक करिए। डायरेक्टली जो आपका अकाउंट टाइप है ये आपका प्री डिफाइंड रहेगा, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ना आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। आपको अकाउंट नेम बना सकते हैं, आप इसमें सब अकाउंट बना सकते हैं उसका, आपको पेरेंट अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, देन आपको यदि आप चाहते हैं आपका अकाउंट नेम डैशबोर्ड पे दिखे तो आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना होगा। अगर आप डायरेक्टली चार्ट ऑफ अकाउंट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं बजट्स के बारे में। बजट आपका बेस रहता है फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग, इसमें ब्रांच वाइज बजट नहीं बनता है। आपको बजट का नाम देना होगा, देन फिस्कल ईयर,
देन बजट पीरियड आपको सेलेक्ट करना होगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन ईयरली। देन आपको इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट के बेसिस पे आपको बजट सेट करना होगा। ट्रांजेक्शन लॉकिंग, जब भी आपका फाइनेंशियल एंड होता है, आपको सेल्स, परचेज, बैंकिंग एंड अकाउंटेंट के ट्रांजेक्शन आपको लॉक करने होंगे। एक बार ये ट्रांजेक्शन लॉक हो जाते हैं, आप इसको ऐड, मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट्स मॉड्यूल में रिपोर्ट्स मॉड्यूल में आप बिजनेस ओवरव्यू की रिपोर्ट दे सकते हैं, सेल्स एंड परचेज की रिपोर्ट दे सकते हैं, इन्वेंट्री की रिपोर्ट देख सकते हैं, रिसीवेबल की रिपोर्ट देख सकते हैं, पेमेंट रिसीव की रिपोर्ट दे सकते हैं। विद इन वन क्लिक आप डायरेक्टली आप रिपोर्ट दे सकते हैं, और आप उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यदि आप इनवॉइस से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आपको रिसीवर्स में जाना होगा, देन आपको इनवॉइस डिटेल पे क्लिक करना होगा। आप इनवॉइस की इंफॉर्मेशन आप इसमें देख सकते हैं। यदि आप कोई फील्ड ऐड करना चाहते हैं, आप अगर आप चाहते हैं कोई फील्ड यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो डायरेक्टली आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप शो एंड हाइड कॉलम कर सकते हैं। शो एंड हाइड कॉलम पे आपको फील्ड ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, देन आप डायरेक्टली यहाँ से रन रिपोर्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरीज हो जो बुक से रिलेटेड, आप डायरेक्टली हमको ईमेल कर सकते हैं info@targetnation.com पर।